ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। ये हमारा जो है बीएसटी का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, काफी चीजें इसमें है पढ़ने वाला, समझने वाला है। वीडियो में भी काफी दिन चला था ये चैप्टर। अब इसमें क्या पढ़ना है और क्या आएगा उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और इसी के साथ साथ 10 नंबर के क्वेश्चन पूरे हैं। ठीक है, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, चलिए फटाफट समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को यानी संगठन को क्रिया के रूप में जो है आपको समझाना है, प्रक्रिया के रूप में समझाना है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया लिया जाता है जिससे हमारा संगठन पूरा होता है। तो संगठन की प्रक्रिया आपको पढ़ना है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो कार्यात्मक, ठीक है, याद रखिएगा, कार्यात्मक यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब पढ़ लीजिएगा और उसका गुण दोष पढ़ लीजिएगा, मेरिट डिमेरिट पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। प्रभागी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका क्या, ये 5 या 10 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओपन क्वेश्चन के तौर पे समझ सकते हैं कि ये आएगा ही आएगा। ठीक बात। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, तो संगठन में आपका जो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, उसके आशय, उसके गुण दोष, ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, मेरिट डिमेरिट के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा गुण दोष याद करने की जरूरत नहीं, 5 3 या 4 बस इतना याद कर लीजिएगा। ठीक बात। लॉन्ग में ही आएगा, जब भी आएगा 10 नंबर का, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जा रहा है, तो ये तो होना ही होना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन, इसी से रिलेटेड डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच में अंतर आपको पढ़ लेना है। ये भी आ सकता है, आएगा तो 5 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा में नहीं आ सकता। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी आपका जो है भारार्पण क्या है और उसके महत्व क्या है, आएगा। ये भी क्वेश्चन आने के बहुत हद तक चांस है, ये आपके 5 नंबर में है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व, और अकाउंटेबिलिटी को क्या कहते हैं, जवाबदेही या उत्तरदायिता। इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक बात। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम कभी भूलना नहीं है, बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब बात आता है इनके अलावा कुछ 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला हमारा जो है सेंट्रलाइजेशन क्या है, यानी केंद्रीकरण क्या है। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, यानी विकेंद्रीकरण क्या है। तीसरा अथॉरिटी क्या है, यानी अधिकार क्या है। चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी आपका उत्तरदायित्व क्या है। और 5वां अकाउंटेबिलिटी क्या है, यानी आपका जो है उत्तरदायित्व या जवाबदेही क्या होता है। इन सबका मीनिंग, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। और इसी के साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि अगर आपने अभी तक ज्ञान आश्रम ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें, क्योंकि हम लोग का सीयूईटी का बैच उस पर बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसलिए उसको डाउनलोड करके रखें और अपनी पढ़ाई को ज्ञान आश्रम के साथ सुचारू रूप से चला के ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम इस चैप्टर का, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वीडियो आएगा अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऊपर के लेकर, तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए। जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।